तब जितेंद्र यादव अपने जेब के पैसे से मिट्टीकरण का काम हो, आपको ईंट गिराकर काम हो, लोगों की जो 1.5 महीने से समस्या थी उस समस्या का निवारण करने का काम किया। जिसको वोट कर रहे हैं उस आदमी की छवि कैसी है, किस कैटेगरी का आदमी है, किस व्यवस्था का आदमी है। आप जिसको कमान दे रहे हैं, अपने क्षेत्र का गार्जियन बना रहे हैं, यहाँ के बच्चों के भविष्य का गार्जियन बना, बताइए कहाँ फैक्ट्री लगी। जिला में रोजी रोजगार मिले 12-15 हज़ार ही मिलेगा तो वो 5,000 रुपये में पूरे परिवार एक ही जगह पे बिजली का बिल। जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर हम आप वोट देते हैं। इस बार हम लोग जाति धर्म मजहब के नाम पर नहीं, इस बार विकास के नाम पर, यहाँ पे रोजगार के नाम पर, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। और ये जन जन की जो हम लोगों ने देखा कि कट्टर समर्थक रहे लोग अन्य पार्टियों के, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि भाई बिहार में रोजगार होना है। बहुत बातें होगी, हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। सभी पार्टी यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगा, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर कर रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद इस गरीब बहन बेटियों की शादी में सहयोग करने वाला हम आज आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे लीडर आज भी घूमने प्रदेश में उनके साथ में होता है, उस दुख तकलीफ को किसी लीडर ने नहीं समझा। जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी इस दर्द को समझे हैं और हम लोग इसीलिए। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो आने वाला है उसमें अब कुछ महीने ही बच गए हैं और लगभग पूरे बिहार में जो है वो चुनावी जो दौरे हैं, जनसंपर्क है, वो लगातार जारी है। बहुत सारे नेता लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक। फिलहाल बिहार में तो बड़ी पार्टी अभी आरजेडी है, उसके बाद जदयू, उसके बाद बीजेपी, 3 पार्टियां हैं। और सरकार बात करें तो एनडीए की सरकार है और आरजेडी गठबंधन में। लेकिन इस सब के बीच एक उभरती हुई पार्टी भी हमारे बिहार में देखने को मिल रही है, जिसका नाम है जन सुराज। प्रशांत किशोर जी की पार्टी है और जन सुराज जो है वो पूरे बिहार में प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रही है। सीएम चेहरा अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है जन सुराज की तरफ से, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का भ्रमण जो है वो लगातार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ये भी कह दिया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपना कैंडिडेट खड़ा उतारेंगे। इस सब के बीच जो है वो 243 सीटों पर जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं या फिर बड़े नेता हैं वो जा कर क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं और लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं हरलाखी और बेनीपट्टी विधानसभा के बीच में और हमारे साथ है जन सुराज के ही बड़े नेता इधर के जितेंद्र कुमार यादव जी। ये भी कहीं ना कहीं इस दौर में हैं, विधायक जी के दौर में हैं और इनसे हम सारी बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या राय है इन सब को लेकर और चुनाव को लेकर कुछ बहुत बड़ी बातें करेंगे। और जो हमारी मुलाकातें हैं वो आप कैमरे पे देख सकते हैं। चलिए अब इन सब सारी बात करते हैं, आप बने रहिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र कुमार यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, आपको, आपके सभी श्रोता को। पहली बात ये बताइए कि जनसुराज का क्या रीज़न है और आपने जनसुराज ही क्यों चुना है? जब देखिए, जनस्वराज का रीजन तो जिस तरीके से चल रहा, जनस्वराज का रीजन और विजन बिहार में ही रोज़गार और फैक्ट्री लगे ताकि अन्य राज्य में यहाँ के नौजवान को, बुज़ुर्ग को और यहाँ के जो लोग हैं उनको अन्य राज्य में जाकर भटकना ना पड़े, प्रताड़ित होना नहीं पड़े। ये रीजन जनस्वराज का है कि यहीं पे अगर वोट दे रहे हैं बिहार में तो रोज़गार भी बिहार में आपके समांग को, आपके बेटा को, आपके भाई को मिले और सरकार व्यवस्था करे। जो विगत 45 सालों में आज तक किसी पार्टी की सरकार में आए हुए, राजद की, जदयू बीजेपी की और कांग्रेस तो गठबंधन में रही है, कई बार सरकार बना और कई बार इन लोग पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन ना तो ये पक्ष में आए तब और ना विपक्ष में रहे तब। कोई भी पार्टी रोज़गार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही है। क्या बिहार और बिहारी सिर्फ दूसरे प्रदेश में जाकर गाली सुनने के लिए है? क्या बिहार के जो लोग हैं वो दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करने के लिए है? अगर वोट हम बिहार में दे रहे हैं तो हमारा हक और अधिकार है कि बिहार में ही सरकार हम लोगों को रोजी रोज़गार दे, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो मलाई खा रहे हैं, उनको इन सब मामलों से कोई मतलब नहीं। और ये लोग जानबूझकर
बिहार में रोज़गार फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों को इनका क्या डील है नहीं है, अन्य राज्यों को लेबर सप्लाई सस्ते रेटों पर सिर्फ बिहार अभी बड़े पैमाने पर दे रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ मजदूर सप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, जिस ज़िले में आप हैं मधुबनी में, हम भी उस ज़िले से हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी है? बीजेपी तो कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, या एनडीए कह रही है कि हम तो बहुत फैक्ट्रियाँ लगवाए हैं बिहार में, और अभी तो फिलहाल वो वादे भी किए थे कि 1500 देंगे और 1100 की बात करके दिए हैं। फिर फैक्ट्री तो लगी है, वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री लगाए हैं, बड़े बड़े ऐड भी करवाए हैं कि बिहार में रोज़गार है, नीतीश कुमार ये सब। आप बताइए, 45 साल ये लोग सरकार पक्ष विपक्ष में रहे, जो भी पार्टियां कह रही है, आप बताइए कहाँ फैक्ट्री लगी है? मधुबनी ज़िला में आप बता दीजिए एक भी फैक्ट्री लगी है? तो आप फैक्ट्री को लेकर सत्ता में आएंगे? बिल्कुल, रोज़गार यहाँ होना चाहिए। जब यहाँ रोज़गार मिलेगा, एक आम जन की जो समस्या है, 15,000 12,000 पर जो लोग परदेश गरीब गुरबा यहाँ से खटने जा रहे हैं, जाने का यहाँ से भाड़ा, उनका आने का भाड़ा, वहाँ पे रहने के बाद में वहाँ पे रूम का किराया, वहाँ पे बिजली का अलग से है, वहाँ पे सिलेंडर अलग से है, वहाँ पे खाने का अलग से, 12-15 हज़ार में आधा पैसा तो उनके अपने सिंगल पे खर्च हो जाता है जो यहाँ से जा रहे हैं। आधा पैसा यहाँ बच्चों तक आते आते सिर्फ भरण पोषण में ही ख़त्म हो जाता है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यहीं ज़िला में रोज़ी रोज़गार मिले, 12-15 हज़ार ही मिलेगा, तो वो 5,000 रुपये में पूरे परिवार, एक ही जगह पे बिजली का बिल लगेगा, एक ही सिलेंडर होगा और एक ही ना कोई किराया लगेगा। उस परिवार में क्या खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? उनको वो बचत करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और सबसे मुख्य बात कि वो अपने परिवार के साथ, बूढ़ी माँ के साथ, पिता के साथ, जिनसे मजबूरन दूर होना पड़ता है। कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि एक बेटा है, यहाँ माँ बीमार है, वहाँ बेटा लाचार है, चाह कर भी अपने माँ का साथ बुढ़ापे में नहीं दे पाता है, उनके साथ नहीं रह पाता, उनको नहीं संभाल पाता है। ये सरकार यहाँ की जो है निकम्मी सरकार, कहीं न कहीं बिहार और बिहार वासियों को लाचार बना कर रखा है। और ये हमारी और आपकी भी बात है कि हम आप भी वोट के टाइम पर जात के नाम पर, मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर हम आप वोट देते हैं, और ये इनका मुद्दा है। जात धर्म और इसके जात के नाम पर आज तक 45 सालों में न जात वालों को कुछ मिला है और न धर्म मजहब वालों को कुछ मिला है। अगर बेरोज़गारी बिहार में है, अगर बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो ये सभी मजहब के लोगों को, सभी जात के लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा, ना कि मुस्लिम भाई को करना पड़ रहा और ना कि हिंदू पंडित जी को करना पड़ रहा, यादव को भी करना पड़ रहा, हर एक जाति के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, इस पर विचार करें लोग। और प्रशांत किशोर जी जो आए हैं, उन्होंने यही चीज़ दिखाया कि आप लोग जो जात पात मजहब धर्म के नाम पर वोट किए, सबको मौका दिया, 45 साल विगत, सबको देख लिया, आपका काया नहीं पलटा, आपका समय नहीं बदला और ना बदलने वाला है। इस बार हम लोग जाति धर्म मजहब के नाम पर नहीं, इस बार विकास के नाम पर, यहाँ पे रोज़गार के नाम पर, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। और ये जन जन की आवाज़ है, जो हम लोगों ने देखा कि कट्टर समर्थक रहे लोग अन्य पार्टियों के, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि भाई बिहार में रोज़गार होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं, हर जाति के लोगों को यहाँ रोज़गार का समस्या है, ना कि जात देख कर यहाँ हो रहा है। तो लोग निकल रहे हैं कहीं ना कहीं, अब लोगों को समझ में आ गया है। और इनकी जो अब साहेबगिरी है और इनका जो अब कुर्सी है, ये अब कहीं ना कहीं जाने वाला है, जनता जान चुकी है। और आपने कहा कि 1100 रुपये कर दिया है, ये प्रशांत जी की मेहनत है, उनकी एक आवाज़ है, जिन्होंने कहा कि 400 रुपये आप भीख दे रहे हैं क्या? 400 रुपये में चाय का खर्चा नहीं आता है। तेजस्वी यादव जी भी ने कहा था कि हम 1500 कर देंगे। नहीं, तेजस्वी यादव जी तो 15,000 भी कर सकते हैं। चुनाव है, बहुत बातें होगी, हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आपने कहा है ना कि जनसुराज जो प्रशांत किशोर है। जी, तो आप बताइए, सत्ता पक्ष में भी रहे, विपक्ष में रहे, पहले क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हुआ है चुनाव के टाइम पर? क्योंकि आवाज़ कौन उठाया इस बात को?
कि भीख दे रहे हैं 400 रुपये। मैं आपसे पूछता हूँ, पत्रकार हैं, बताइए आज कि 2000 होना चाहिए। हाँ, आज 125 यूनिट फ्री बिजली भी हो गई। अभी ये घोषणाएं, इस तरह की बहुत सारी अनर्गल घोषणाएं होगी। अच्छा। और ये सिर्फ घोषणाएं रह जाएगी। 2020 के चुनाव में भी सभी पार्टी यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर कर रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद इन मुद्दाओं पर और इन समस्याओं पर किसी की कोई बात नहीं होती और सब अपनी कुर्सी से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे चमगादड़ पेड़ से चिपक जाते हैं। वो तो बड़ी बात हो गई। अब अपने क्षेत्र की बात थोड़ा करते हैं। आप क्यों जन स्वराज चुन लिए? आपने पहले भी कई पार्टी में आप जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। कितने पार्टी से जुड़े थे, थोड़ा वो बताइए, उसके बाद बिल्कुल आपको बता रहे हैं, हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में हमने कांग्रेस के बैनर तले गरीब गुरबों के बीच हर पंचायत वार्ड जाकर कंबल वितरण का काम हमने किया अपने मेहनत पसीने की कमाई से। कांग्रेस में बहुत लोग कहते हैं हम कांग्रेस में ना तो सक्रिय सदस्य रहे और ना कभी सदस्य बने और ना हमें कुछ उसमें बनाया गया। कांग्रेस के बैनर तले जन की सेवा और जनता की सेवा में हमने कंबल वितरण का काम किया। कांग्रेस की कोई सदस्यता हमें नहीं रही। हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं शब्बीर अहमद जी, उनसे हम जुड़े थे। हमें कंबल वितरण करना था लोगों में, राजनीति में नहीं आनी थी, तो हमने उनके बैनर तले लोगों को जा कर किया। और हमने तो ये भी सुना है कि आप मतलब कांग्रेस में जब ज्वाइनिंग थे, मतलब सक्रिय नेता थे उस वक्त, तो आपने कई बहन बेटियों का शादी भी करवाया अपने खर्चे से। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सक्रिय नेता नहीं थे। उनके बैनर तले अपने मेहनत पसीने की कमाई से हमने सेवा किया। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में, या जो करोड़ों कमाए हैं, उन लोगों ने जो काम नहीं किया, निश्चित रूप से वो काम जितेंद्र यादव करने का काम किया। इसलिए आप सक्रिय की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जन और जनता के साथ खड़े उतरे। चाहे गरीब बहन बेटी की शादी हो, युवा नौजवान के लिए क्रिकेट का खेल हो, या कोई बीमार पड़ जाए क्षेत्र में जिसकी अर्थव्यवस्था और स्थिति खराब रही हो, उनके साथ जितेंद्र यादव खड़ा होने का काम किया। जग झंडा मंदिर, कबीर आश्रम, जहाँ भी लगा हम लोगों ने दिल खोलकर, बाढ़ की समस्याएं रही, बहुत सारे जगह पर वहाँ के प्रतिनिधि जब भाग गए, तब जितेंद्र यादव अपने जेब के पैसे से मिट्टीकरण का काम हो, आपको ईंट गिराकर काम हो, लोगों की जो 1.5 महीने से समस्या थी, उस समस्या का निवारण करने का काम किया। और आज आपके बीच में विगत 12 वर्षों से 45 गरीब बहन बेटियों की शादी में सहयोग करने वाला हम आज आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे लीडर आज भी घूम रहे हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों से है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम भी विरोध नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बातें होती है। एक भी कोई लीडर किसी पार्टी के जो जितेंद्र यादव ने काम किया है उसका 20% काम किया हो, मैं उनको समर्थन देने का काम करूंगा। जनता से भी आग्रह है कि आपको अच्छे आदमी को चुनने के लिए आप जो वोट दे देते हैं, 5 साल के लिए अपने बच्चे का भविष्य और अपना भविष्य उस आदमी के हाथ में देते हैं। बेटी और वोट 2 चीज़ बहुत सोच समझ कर आदमी करता है। इसीलिए आप जिसको वोट कर रहे हैं उस आदमी की छवि कैसी है, किस कैटेगरी का आदमी है, किस व्यवस्था का आदमी है। आप जिसको कमान दे रहे हैं, अपने क्षेत्र का गार्जियन बना रहे हैं, यहाँ के बच्चों के भविष्य का गार्जियन बना रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य में, तो वो आपको देखना होगा कहीं ना कहीं कि जिसकी छवि बेहतर है वो किसी दल किसी पार्टी से उनको वोट करना चाहिए। लुटेरा कौन है, काम करने वाला कौन है, कहीं ना कहीं आप पता करेंगे, सब मालूम होगा। कांग्रेस क्यों छोड़ी, हम पूछ रहे थे। कांग्रेस, हम आपको बताएं, कांग्रेस में हम सदस्य ही नहीं थे सदस्य, तो जन स्वराज क्यों ज्वाइन कर लिया? जन स्वराज इसलिए ज्वाइन कर लिए कि जन स्वराज की जो विचारधारा है, जन स्वराज बिहार में रोजगार की बात कर रही है, जो आज तक 45 साल में किसी सरकार ने नहीं करी। आज तक किसी सरकार ने और सत्ता में बैठे लोगों ने कभी इस बात को नहीं रखा कि वोट बिहार में देते हैं तो रोजगार अन्य राज्यों में भटक कर क्यों। आज तक किसी सरकार में आए हुए किसी लीडर ने इस बात को नहीं कहा और किसी लीडर ने इस दर्द को नहीं समझा कि भाई दिवाली के टाइम, छठ के टाइम लोग किस तरीके से ट्रेन के बाथरूम में बैठकर किस तरीके का गुजर बसर बोड़ा और
लेकर चलते हैं और क्या उनके साथ में प्रदेश में उनके साथ में होता है, उस दुख तकलीफ़ को किसी लीडर ने नहीं समझा। जन स्वराज प्रशांत किशोर जी इस दर्द को समझे हैं और हम लोग इसीलिए उनके साथ जुड़े हैं। बिहार में ही रोज़गार लगे ताकि हम लोग भी अपने परिवार के साथ यहीं पे रहें और हम लोगों को भी जो कष्ट हम लोग झेल रहे हैं अन्य राज्यों में भटक कर दर दर, वो हम लोगों को ना झेलना पड़े। अन्य राज्य में जो जिल्लत और गाली बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, हमारे जैसे करोड़ों लोगों को वो अन्य राज्य में से हम लोग को छुटकारा मिले और यहीं इसी प्रदेश में हम लोग को रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, ताकि हम लोग भी अपने ही प्रदेश में, अपने गांव में, अपने घर में यहाँ शांति से गुजर बसर करें। हरलाखी या फिर बेनीपट्टी, इन दोनों क्षेत्र किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने वाले? नहीं, हम लोग का शुरू से रहा है हरलाखी विधानसभा के अंतर्गत हम आते हैं। हर 7 पंचायत बेनीपट्टी हरलाखी में ही आता है, तो हम उसी पंचायत से हरलाखी विधानसभा में हैं और हरलाखी विधानसभा से ही जितेंद्र यादव शुरू से ही यहाँ से कार्य करते आया है और हरलाखी विधानसभा से ही निश्चित रूप से पार्टी हम पर भरोसा जताती है तो जितेंद्र यादव यहीं से चुनाव लड़ने का काम करेगा। प्रशांत किशोर जी आए भी थे यहाँ पर, क्या बातें हुई थी आप? जी, उनसे बहुत बातें हुई, कहा कि आप लोग जिस तरीके का मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से बिहार बदलेगा और बिहार बदलने में सिर्फ प्रशांत किशोर जी नहीं, आपके जैसे युवा और बहुत सारे साथियों की ज़रूरत है। आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, एक दिन अन्य राज्यों से भी बिहार में भी लोग काम करने आएंगे, यही संकल्प हम लिए हुए हैं। टिकट को लेकर क्या बातें हुई थी? क्योंकि जन स्वराज कह रही है कि हम आम पब्लिक को टिकट देंगे, हम किसी भी ऐसे को नहीं टिकट देंगे जिसका परिवार पहले से ही पार्टी पॉलिटिक्स में हो या फिर बड़े बिजनेसमैन हो या फिर अमीर घराने से हो। इस पर क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपको टिकट मिलेगा या फिर अदर पर्सन को टिकट मिलेगा? देखिए, टिकट की जो बात है, जन स्वराज की कुछ कैटेगरी है, जन स्वराज की कुछ नियम है। जन स्वराज में अचानक सूटकेस से आने वाला जो दूसरी पार्टियों में है, सूटकेस लेके रात में आ गए, टिकट लेके चले गए, वो यहाँ नहीं चलने वाला। पार्टी हर आदमी के कार्य को देखते हुए उनका मूल्यांकन हो रहा है, जो उस मूल्यांकन में एक अव्वल नंबर पे पाया जाएगा निश्चित रूप से उनको बुलाकर टिकट दिया जाएगा। और जन स्वराज जो भी हैं, हम सभी लोग जन स्वराजी जो जुड़े हुए हैं, हम लोग उनको जिताकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके लिए जितेंद्र यादव हो या अन्य कोई हो, वो सभी जन स्वराजी हम एक परिवार है और हम लोग एक परिवार के साथ हैं। अच्छा, तो आप हरलाखी में दौरा कर रहे हैं, मतलब जनसंपर्क करते हैं, हर रोज़ पब्लिक से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है जन स्वराज का क्या मतलब माहौल चल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बदलाव होना है इस बार, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार भी रही है, कुछ यहाँ हो नहीं पाया वैसा। और यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं वो तो माननीय में है, वो एक आप खुल के बताइए, क्या कह रहे हैं? जी माननीय हम बता रहे हैं। जैसे आप भाई विकास कहते हैं ना कि एक बाबा आता है कोई पूछने के लिए कि भैया विकास कहाँ, तो कहता है बाबू विकास आयल था, विकास चल गया पटना। वही विधायक जी हैं, तो उनके साथ विकास पटना चल जाते हैं। वो तो पब्लिक तो उसी को फिर 2 बार चुनी है ना, ऐसा तो नहीं कि उनको मौका नहीं दे रही? नहीं, 2 बार लगातार दी है। पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं था, बहुत सारे विकल्प थे, ऐसा तो नहीं 2 धाराएं थी, एक धाराएं एनडीए और एक महागठबंधन। ऑप्शन नहीं था, दोनों निर्दलीय तो ऑप्शन था ना, 17 कैंडिडेट खड़ा थे। नहीं बिल्कुल निर्दलीय था। अब सभी एक मठ नहीं हो जाते, विचारधारा के कुछ लोग हैं वो विचारधारा पार्टी के सिंबल पे जाते हैं। 17 में से 2 ही तरफ वोट चली गई, एक उधर एक उधर। नहीं 2 तरफ नहीं, 3 तरफ वोट गया। और निश्चित रूप से धारा और मजबूती कहीं होती है तो लोग जुड़ते हैं। तो धारा को तो 45 साल से अब लोग देख लिए, अब लोगों को कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है, अब लोग निकलना चाह रहे हैं धारा से, सिंबल से, जाति से, धर्म से। लोग कहीं ना कहीं अब इन सरकारों का जो पर्दा था वो अब गिर चुका है, ये अब पूरा खुल गए हैं इनकी पोल पट्टी। तो लोग अब चाह रहे हैं कि भैया हमको भी यहाँ रोज़गार चाहिए, जाति से काम नहीं चलने वाला, मंदिर धर्म से काम नहीं चलने वाला। मेरा बेटा को यहाँ रोज़गार मिलेगा, प्रशांत जी आएंगे तो शिक्षा बेहतर होगी, हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, यहाँ पे अस्पताल में दवाई मिलेगी। तो अब भी इन सब चीज़ों से हट गए हैं और हरलाखी पूरा मूवमेंट बनाया हुआ है। हरलाखी बदलाव की ओर नहीं है, बदल चुकी है। तो आप इतने दिन से 11-12 वर्ष से मतलब घूम रहे क्षेत्र में हरलाखी में जी, ऐसा क्या समस्या है जो लगता है कि हम आएंगे तो इस समस्या खत्म कर दें? देखिए, एक समस्या बताइए।
देखिए, सबसे पहली जो समस्या है यहाँ पे सबसे पहला समस्या रोजगार का है। रोजगार तो पूरे बिहार में नहीं, आप पहले ही कहे थे कि पूरे बिहार में, तो हम जी। जानते हैं कि रोजगार एक बहुत बिल्कुल, बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, हम लेकिन हरलाखी जो बॉर्डर साइड इलाका है इंडिया नेपाल की, क्या लगता है कि यहाँ एक ऐसी समस्या जो ख़त्म नहीं हो सकती और हम आएंगे तो इसे ख़त्म करके? देखिए, सबसे पहला जो समस्या है वो रोजगार ही है। अच्छा, हमारी रोजगार। पार्टी का पहला मुद्दा है रोजगार। और रोजगार हो बेहतर, रोजगार ही दिख रहा है। बिल्कुल रोजगार होगा। कम ब्याज पर छोटे छोटे लोन, छोटे छोटे दुकानदारों को, जो मोदी सरकार में जन धन योजना के नाम पर कई स्कीम तो निकाली गई है, लेकिन जब उस जो स्कीम गरीब गुरबों के नाम पर निकाला गया, उसी स्कीम को वो उन गरीब गुरबों को वो लोन नहीं दिया जाता, क्योंकि उनसे इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। आप रिटर्न का पेपर दीजिए, आप टर्नओवर बैंक में कितना है ये दिखाइए, आपका सिविल कितना है ये दिखाइए। अब आप बताओ, जो 25,000, 30,000, 50,000 का काम कर रहे हैं, उनके पास रिटर्न कहाँ से आएगा, उनका ट्रांजैक्शन कहाँ से आएगा? तो उनके नाम की जो स्कीम और योजनाएं हैं वो बड़े बड़े अभ्यर्थी को, बड़े बड़े कारोबारी को मिल रहा है, उनका सिर्फ नाम है। तो हमारी जब सरकार आएगी तो जिनके नाम पर योजना है उनको मिलेगा, तो उनकी रोजी रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ेगी। दूसरी जो समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की, आज बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि शराबबंदी है या शराब चालू है? शराबबंदी तो जब थी जब 9 बजे दिन से 9 बजे रात तक खुली हुई थी और 9 बजे के बाद में शराब नहीं मिलती थी। लेकिन आज शराबबंदी के बाद 24 घंटे में दुकान पर नहीं, आपके बेड पर शराब मिलेगा। और शराब कैसा मिलेगा? दूषित। शराब कैसा मिलेगा? जहरीला। शराब कितने का मिलेगा? जो पहले 100 रुपये का मिलता था वो आज 500 रुपये का मिल रहा। तो ये हालात है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का। बॉर्डर से सटे हुए एरिया हरलाखी है और खूब आवागमन हो रहा है शराब का, बिना प्रशासन के नेता और प्रशासन के मिली भगत के। क्या शराब की ट्रकें इस तरीके से उतरेगी क्या? आप चले जाइए पीछे हरलाखी में, बहुत सारे गांव और पंचायत ऐसे हैं जहां के युवा नौजवान और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस शराब तस्करी को एक धंधा बना लिया है। इस सरकार की निकम्मीपंथी के वजह से बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं नशा में और इस तरीके से भविष्य खराब हो रहा है। शराबबंदी तो आपके नेता कह रहे हम आएंगे तो शराब चालू ही कर देंगे। क्या लगता है कि महिला जो शराबी पति से परेशान थे वो इनको वोट करेगी फिर आपकी पार्टी को? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात शराब क्यों चालू होना चाहिए। और शराब, मैंने बताया कि शराब बंद नहीं हुई है, शराब चालू हो गया। शराब पहले 12 घंटे मिलते थे, अब शराब 24 घंटे मिल रहे हैं। पहली बात, शराब बंद नहीं है, शराब चालू है। 12 घंटे पहले मिलते थे, अब 24 घंटे। तो हमारी सरकार जब शराब बंदी हटाएगी तो आप समझिए 12 घंटे ही शराब मिलेगा, 24 घंटा नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग पी रहे थे वो आज भी पी रहे हैं, वो जहर पी रहे हैं। जो 100 रुपये का है सामान उसको 500 रुपये दे रहे हैं, और अपने घर में मजदूर 400-600 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, 500 उनका चला जा रहा है। आज जो मजदूर, जो शराब पीने वाले लोग हैं वो 100 रुपये का पिएंगे, वो 400-500 रुपये उनके घर में जाएगा। और जो जहरीली शराब है वो नहीं पिएंगे, सर्टिफाई पिएंगे। तीसरी बात कि राजकोष का 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान राजकोष का है। बिहार में पहले से ही रोजी रोजगार कुछ है नहीं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज कुछ है नहीं, टैक्स के ऊपर में राज्य और प्रदेश और केंद्र चलता है। तो हमारे बिहार में जो मुख्य जो यहाँ का टैक्स था वो कहीं ना कहीं बंद हो गया। बंद हुआ नहीं है, वो तो चल रहा है। मैंने बताया कि 12 घंटे था, अब 24 घंटे हो रहा है। इनकी जो उगाही हो रही है, 100 रुपये के जो शराब को 500 में बेचा जा रहा है, यहाँ के भ्रष्ट लीडर, नेता, पदाधिकारी, प्रशासन, ये चेन बना हुआ है, ये ऊपर तक सरकार तक ये पैसा जा रहा है। तो सरकार ने तो जिस तरीके से ये समझिए कि बंदी के नाम पर ब्लैक का काम करने का काम किया है, और इस ब्लैक के काम में आए दिन
थानेदार और यहाँ के जो लोकल लीडर है उनकी मिली भगत से करोड़ों रुपए का आवागमन हो रहा है और चंद कुछ दलाल और लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, बाकियों का भविष्य खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। और रोज़ पकड़े भी तो जा रहे हैं वो। बिल्कुल, तो वो नेताओं के जेब में जा रहा है, वो यहाँ के जो लीडर है और प्रशासन इनकी मिली भगत है, करोड़ों रुपए इनके जेब में जा रहा है आवागमन से और धुआं धड़ाके से चल रहा है ये तो पूरे तरीके से। और हरलाखी में जो आप इतना जनसंपर्क किए हैं, तो क्या लगता है कि आपका टिकट कंफर्म है या फिर और भी जो जन स्वराज के नेता है उधर चल जाएगी टिकट? किधर लगता है, क्या माहौल लगता है, जनता ओपिनियन क्या दे रही है आपको? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि विगत 12 वर्षों से जो व्यक्ति समाज के बीच में है, गरीब बहन बेटियों की शादी में निरंतर मदद करता है। आज एक भी लीडर, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि 5,000 रुपये भी कहीं देने का काम नहीं किया होगा किसी गरीब बहन बेटी की शादी में। जितेंद्र यादव 50,000 45,000 इस तरीके से 45 गरीब बहन बेटियों की शादी में मदद किया। 6-6 लाख रुपए का कम्बल बांटता है। मंदिर जग झंडा में 51,000 75,000 इस तरीके से दर्जनों जगह पर, हर साल दर्जनों जगह पर यूथ को खेलने के लिए टूर्नामेंट में सहयोग करता है। तो आप बताइए, उस आदमी को प्यार नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? उस आदमी को लोग नहीं चाहेगा तो किसको चाहेगा? और जितेंद्र यादव वार्ड मेंबर भी नहीं। आज जो करोड़ों रुपया राजनीति में जो लोग सत्ता में बैठकर कमाए हैं, उनके जेब से 1,000 रुपये नहीं निकलता। और एक आदमी 12 साल से सत्ता में गया नहीं, चुनाव लड़ता नहीं है, सिर्फ लोगों की सेवा और मदद करता है, तो वैसे लोग का विरोध कौन करेंगे? विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं जितेंद्र यादव के पास। तो लोगों का जो प्यार है और लोगों का जो सम्मान हम लोग को मिलता है, तो लोग चाहते हैं कि जितेंद्र यादव जैसे लोग आए ताकि इस क्षेत्र का कायाकल्प हो और यहाँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से यहाँ पर काम हो हरलाखी के विकास के लिए। हरलाखी के विकास के लिए 12 वर्षों से आप चुनाव नहीं लड़े हैं जी, लेकिन अचानक 2025 में क्यों हुआ कि विधायक का ही चुनाव लड़े सीधा? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत बेहतर है। हम और हमारे जो लोग हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो प्रभाव है क्षेत्र में, बहुत सारे लीडरों को उससे तकलीफ़ है कि भाई ये आदमी कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ जाते हैं इनका नाम चर्चा, और ये कहीं ना कहीं विधायक से भी आगे है। एक लोगों का प्यार और सम्मान जो है, जो बातें और चर्चा है, जो हमारी क्षेत्र में एक हवा बनी हुई है कार्य करने, हवा बन चुका है। जी, जितेंद्र यादव एक हवा बन चुका है। उससे कहीं ना कहीं डर कर हमारे जो लोग हैं और हम पर बहुत सारी ऐसी कुछ मामलाएं करने का प्रयास किया गया, जिसका हम लोग विरोध किए। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे 1-2 लोगों पर कुछ न कुछ मामला भी हुआ। तो हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जब प्रशासन में गए तो प्रशासन भी गूंगी बहरी होकर, जो लोग सत्ता में बैठे हैं गलत लोगों को मदद कर रहे हैं सत्ता वाले, तो प्रशासन भी गलत लोगों के साथ है। और जो लोग सही है, हम लोग भी फिर भी पैगाम जो सही लोग हैं उनके लिए लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ताकत वो मजबूती नहीं मिल पाती है। उस ताकत और मजबूती के लिए, गरीब गुरबों की लड़ाई के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जितेंद्र यादव 45 गरीब बहन बेटियों की शादी में मदद किया तो विधायक बने, और जब ताकत में आए तो हर साल इसी तरीके से 20-25 गरीब बहन बेटियों की शादी में मदद करें, अपनी बहन बेटी समझकर। और क्षेत्र में हम लोग यूथ के लिए भी और गरीब गुरबाओं के साथ हमेशा खड़े रहें, और हर आदमी की सही के साथ सही और गलत के साथ हम लोग गलत करने का काम करेंगे। अंत में क्या कह रहे हैं जनताओं से, हरलाखी की जनताओं से? जी बिल्कुल, सभी से आग्रह करेंगे कि इस बार आप लोग जात छोड़कर, मजहब छोड़कर, धर्म छोड़कर विकास के नाम पर वोट करें। यहाँ रोज़गार फैक्ट्री लगेगा, इसको देखते हुए वोट करें। हमने आपने जात के, धर्म के, मजहब के नाम पर वोट किया। आज तक आपके समांग, आपका बेटा, आपका आदमी दर प्रदेश भटक रहा, हम लोग भी भटके हैं, इस पीड़ा को समझते हैं। जब यहाँ रोज़गार लगेगा तो जाति, धर्म, मजहब पूछकर यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलेगा। जो काम करने वाले होंगे उनको मिलेगा। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, वो सभी के लिए सामान्य है और सभी के लिए है।
जात धर्म मजहब के पूछकर आपको यहाँ पर इलाज नहीं होगा। तो ये बेहतर बिहार के लिए हम और आपने तो जात वाले को भी बना के देख लिया, हमारा आपका क्या है, आज तक कुछ नहीं कायाकल्प। आपके बच्चे हमारे बच्चे हम लोग वैसे ही भटक रहे हैं। तो इस बार जात धर्म मजहब को छोड़कर जन स्वराज प्रशांत किशोर जी को एक मौका देना चाहिए। 45 साल से हम लोग मौका देकर सबको देख लिए, कुछ कायाकल्प नहीं हुआ। बिहार किस गर्क में है, बिहार में किस तरीके क्राइम चरम पर है, बिहार में किस तरीके शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल है और बिहार में किस तरह बेरोजगारी भुखमरी है, ये आप लोगों से किसी से कहीं ना कहीं छुपी नहीं है। एक बार बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी का जो विज़न है कि बिहार और बिहार में अन्य प्रदेश से काम करने आए, तब हम समझेंगे बिहार में तरक्की हुई है। उस विजन और रीजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जात धर्म छोड़कर एक बार बिहार बदले और हमारा बिहार भी सशक्त हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी आग्रह है कि इसमें अपनी भागीदारी दें, ताकि आपका परिवार, आपका बच्चा भी आपका समांग आपके साथ यहीं रोजगार और साथ रह पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि जनसुराज के जो संभावित प्रत्याशी हैं, जनसुराज से ही जितेंद्र कुमार यादव जी हैं, इनसे खास बातचीत हुई है। और आपका क्या राय है, क्योंकि आप अगर हरलाखी से है तो वीडियो तो पहले शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या वाकई इस बार सत्ता में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सारा कमेंट करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जो हरलाखी की जनता है वो भी कहीं ना कहीं इनके बात को समझे, साझा करें अपना राय, सारा चीज़। तो खास बातचीत फिर से करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव का जो 2-3 महीने हैं, इन सब के बीच हम फील्ड में रहेंगे और जानेंगे फिर से। ठीक है, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।